हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, क्योंकि रेगुलर रेगुलर डेज में आपको अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो आप सब्सक्राइब और हिट द लाइक बटन एंड हिट द बेल आइकन ज़रूर करें, क्योंकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो आज का टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आए कि हर एक टॉपिक को जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बहुत ही बड़ा रोल है। तो इसको आप आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आप अंत तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अंत तक नहीं देखिएगा तो आपको आधा अधूरा देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही अहम टॉपिक है आपको आगे की हर एक चैप्टर के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पोटेंशियल में भी काम आएगा, आपको गॉस लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको, और आगे जो भी टॉपिक आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप मिस मत करिए, आप इसको बढ़िया से देखिए। तो बिना समय बिताए चलते हैं आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड साइंटिस्ट का दिमाग कैसे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको साइंटिस्ट के दिमाग में ऐसे है कि तो आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब दिमाग में कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट कैसे दिमाग में है। तो एक वैक्यूम में आपको प्लस क्यू चार्ज सोचें, और उसका जो जो पॉइंट पे जो चार्ज था प्लस क्यू चार्ज, ओ पॉइंट पे था। ओ मीन्स ओरिजिन। तो एक और चार्ज अनदर पॉइंट चार्जेस स्मॉल क्यू हम कंसीडर किए आपको। तो ये आपको पी पॉइंट पे है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो दोनों के बीच का ओ पी इजकल टू आर वेक्टर। तो दो चार्ज जब था तो अब लाजमी है आपको कि प्लस क्यू चार्ज पे छोटा वाला चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा। फोर्स किसके कारण आएगा? कूलम्ब्स लॉ के द्वारा आएगा। तो जो फोर्स होगा आपको, जो एफ ओ पी होगा, एफ कैपिटल क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू। जो फोर्स लगेगा आपको जो बड़े चार्ज पर, किसकी वजह से? छोटे चार्ज की वजह से। वो फोर्स क्या होगा? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अब एक बात और आगे, फोर्स तो आ गया कूलम्ब्स लॉ से। तो अब आगे कुछ दिमाग में आया आपको कि जब हम इस चार्ज को, स्मॉल चार्ज को यहाँ से हटा देंगे तो क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो इसको जब प्लस छोटे वाले चार्ज को हटा देंगे तो फोर्स तो अब जनरेट नहीं होगा। एक चार्ज से फोर्स आता नहीं है। तो अब साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि एक बात हो सकती है, जो फील्ड होती है उसका कंसेप्ट यहीं से आता है। जब आपको ये छोटे चार्ज हटा दिया जाता है तो फील्ड का कंसेप्ट आ जाता है। तो यहीं से साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि फील्ड, जब किसी वैक्यूम में आपको दो चार्ज पहले से है तो फोर्स तो पहले से जनरेट कर चुका है, और जब आपको एक चार्ज वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा तो अब क्या जनरेट होगी, अब क्या प्रोड्यूस होंगे? वहाँ फील्ड प्रोड्यूस होंगे। तो इसी से मालूम चला कि जब फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, फील्ड एक चार्ज से होंगे और वो फोर्स पे डिपेंडेंट होंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपको सराउंडिंग में जनरेट होती है, एक आपको चारों तरफ वो आपकी फील्ड बनाती है। तो यहाँ से आपको आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो मालूम हो गया कैसे जनरेट होता है। अब क्या क्या इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होते हैं वो समझेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव चार्ज से, इसका जो डायरेक्शन होता है रेडिकली आउटवर्ड डायरेक्शन में, जो बाहर की तरह इसका डायरेक्शन होगा।
क्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, रेडिकली। जो चार्ज है आपको वो पॉजिटिव है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा रेडिकली आउटवर्ड होगा। और जो निगेटिव चार्ज होती है उसकी ओर होती है, टुवार्ड्स द निगेटिव चार्ज, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा आपको टुवार्ड्स द निगेटिव चार्ज। जो आपको Q लेस देन 0 है मतलब निगेटिव, चार्ज इज निगेटिव, तो इसका जो डायरेक्शन होगा रेडिकली इनवर्ड। तो ये मालूम चल गया कि जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जो कि बाहर होगा, बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अंदर की तरफ होगा। तो अब तो डायरेक्शन मालूम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हमको ध्यान में देना है। तो डायरेक्शन मालूम चल गया, अब मैग्नीट्यूड कैसे होंगे। तो मैग्नीट्यूड होते हैं आपको मैग्नीट्यूड होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो अब पॉजिटिव चार्ज Q के एट अ पॉइंट R जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रेडियस के एक्सप्रेशन में, क्योंकि यहाँ R कैप है तो 1/4πε0 Q/r², जहाँ ये R कैप है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ये जो आर कैप है आपको दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके लाइन अलोंग जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो आर कैप होगा, जैसे यूनिट वेक्टर इसको बोलते हैं। तो आर कैप इक्वल टू जो वेक्टर होता है और उसका मैग्नीट्यूड। तो जो उसका एक्सप्रेशन होता है आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको जो होती है 1/4πε0 Q/r² इंटू आर कैप, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको आर की टर्म में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि यहाँ आर नीचे भी है और आर कैप है। ये यूनिट वेक्टर आपको क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन को शो कर रहा है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q at a point in space may be defined as the force that a unit positive charge would experience if that at that point। अच्छा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको होती है, आपको फोर्स पर यूनिट चार्ज पे उसका एक्सप्रेशन आता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कब प्रोड्यूस होती है, जब फोर्स प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो पहले फोर्स प्रोड्यूस हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। तो पर यूनिट चार्ज जिस चार्ज से फोर्स आपको प्रोड्यूस हुआ उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि फोर्स आपको दो चार्ज के बीच में प्रोड्यूस होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक छोटा सा चार्ज, उसको सराउंडिंग में हम कहीं भी रख सकते हैं, उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। तो छोटा सा चार्ज है आपको, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो आपको फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से आपको फोर्स भी मालूम चल जाएगा। तो फोर्स आपको यहाँ Fr इक्वल टू Q इंटू ई आर, जैसे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आपको यहाँ से फोर्स मालूम चल जाएगा। तो अब आपका इसका यूनिट क्या होगा, तो यहाँ आपको क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ फोर्स का क्या होता है न्यूटन और चार्ज का कूलॉम, तो इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन पर कूलॉम। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए आपको केवल दो चीज़ ध्यान देनी है कि इसके डायरेक्शन किस डायरेक्शन होंगे और आपको इसके मैग्नीट्यूड कैसे कैसे वैरी करेंगे। तो इसका ये भी आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो ये भी आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और आपको जो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उससे उसका डायरेक्शन होगा आपको रेडिकली आउटवर्ड होगा, वो बाहर की तरफ होगा। और जो नेगेटिव चार्ज होंगे उसकी ओर आएंगे टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज, उसके अंदर होंगे चार्ज, उसी की ओर होगी उसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यही आपको ध्यान देना है। और आपको मेन आपको जो
एक्सप्रेशन है, आपको बहुत ही ज़्यादा ये यूज होने वाले हैं। आपको ये इसको बहुत ही बारीकी से आपको इसको ध्यान में रखना है। तो जो ये आपको एक्सप्रेशन है वो बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और आगे भी बहुत सारे इसके यूज होंगे। तो आपको हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बात समझ में आई होंगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब आगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कौन कौन से चार्ज से, उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलकर एक जो लाइंस बनती हैं, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला जाता है। तो एक आपको एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले चुके हैं, तो हमको पहले से ही मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से ही, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको जो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, रेडिकली आउटवर्ड होता है। तो जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ही हैं जो आपको एक आपको जो लाइन ज्वाइनिंग हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेंगे। तो पॉजिटिव डायरेक्शन से आपको रेडिकली आउटवर्ड डायरेक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही हैं। जो सारे इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको सराउंडिंग में, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ही मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे आपको जो पॉजिटिव चार्ज है इसके थोड़े से पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा सबसे ज़्यादा होगा। जैसे आपको हम यहाँ दिखाए हैं, जो आपका ये फिगर से आपको दिखाई दे रहा है कि इसका स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा है, इसका इससे छोटा है और इसका सबसे छोटा है। क्योंकि जैसे जैसे आप डिस्टेंस आप कवर करते जाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो रेडियस बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियस आपको बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्वयं कम होते जाएंगे। तो यहाँ से आपको दर्शाया गया है यही कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, और पॉजिटिव डायरेक्शन से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे। तो आपको ये पॉइंट चार्ज से फील्ड का डायरेक्शन दिया गया है। अब आपको मालूम चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जनरेट होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज से आपको दूर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड के ही एक एक आपको लाइंस हैं, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ के हैं और उसके बाद थोड़ा सा छोटे स्ट्रेंथ के हैं और उससे सबसे छोटे स्ट्रेंथ हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और उसका स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। तो अब इसका प्रॉपर्टी पर चलते हैं। तो इसका मेन प्रॉपर्टी ही आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टी के अनुसार आप हर एक क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी आप बढ़िया से इसको आप रिमाइंड कर लीजिएगा, अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि कहीं भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलते हैं। पहला आपको प्रॉपर्टी है, जो फील्ड लाइंस होती है आपको पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती है, पॉजिटिव चार्ज से उत्पन्न होती है और नेगेटिव चार्ज आके मिल जाती है। तो पहला यही है। तो फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। आगे आपको जो फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस होती है पॉजिटिव चार्ज से होती है और एंड कहाँ हो जाती है, नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाती है। तो आपको अब आपको इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको कैसे कैसे क्या है। तो पॉजिटिव चार्ज से आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे इसका डायरेक्शन क्या होगा, आपको बाहर की तरफ होगा, इसका बाहर की तरफ होगा डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वो आपको रेडिकली आउटवर्ड होगा, वेयर Q इज ग्रेटर देन 0, और आपको माइनस Q होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे तो इसका इनवर्ड होगा डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होगा। तो बेसिक बात इसमें आप यही समझेंगे कि जो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे तो उसमें जैसे आपको डायरेक्शन था दोनों में आपको सेम है। तो यहाँ भी वेयर Q लेस देन 0 तो रेडिकली इनवर्ड
इसका डायरेक्शन होगा। अब हम आपको एक पॉजिटिव चार्ज ले लें और दो पॉजिटिव चार्ज ले लें, दो पॉजिटिव चार्ज लेते, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो जो ये अब इसका आपको दोनों से बाहर की तरफ डायरेक्शन होंगे, इसका इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इसका इस डायरेक्शन, और इसका इस डायरेक्शन में होगा। इससे आगे आपको इसको आगे आते हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। आपको पॉजिटिव चार्ज से मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होते हैं, तो यहाँ बाहर की तरफ है वेयर। और आपको एक लास्ट जो फिगर रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक केस बचा आपको, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। तो जो इसके दोनों के बीच में आपको पॉजिटिव से नेगेटिव के ही डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि आप सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको वही था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से और कहाँ एंड होते हैं आपको नेगेटिव चार्ज में। और इससे आपको बाहर की तरफ ले लीजिए, इसका बाहर की डायरेक्शन ले लीजिए, और जो इसका होगा अंदर की तरफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर करेंगे वो अंदर की तरफ। को सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। तो दिया गया क्वेश्चन में कि इन अ चार्ज फ्री रीजन, माने कि जहाँ चार्ज आपको इस जैसा वैसा रीजन जहाँ चार्ज फ्री हो, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो कर्व बनता है वो कंटिन्यूअस होता है, ना कि डिसकंटिन्यूअस। वो कहीं भी आपको उसका डायरेक्शन ले जाए वो कंटिन्यूअस फॉर्म में ही रहेगा, डिसकंटिन्यूअस जिगजैग फॉर्म में नहीं होगा। तो बात आपको ये माइंड में सेट करना है कि जो आपकी कर्व होती है जो कंटिन्यूअस कर्व होती है। और थर्ड पॉइंट आपको है कि जो भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस कट नहीं करती, क्यों एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होती है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, जैसे कि क्लोज लूप पूरा आपको नहीं बनाती है। जैसे ये हो गया, ये आपको क्लोज लूप नहीं बनाएंगी पूरी, ये बना सकती है लेकिन क्लोज लूप कभी नहीं बनाएंगी, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होता है वो आपको रेडिकली आउटवर्ड एंड रेडिकली इनवर्ड होता है। तो आप समझ ही चुके हैं। तो आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको सारा पॉइंट, हर एक पॉइंट आपको क्लियर है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सपोर्ट करते रहिए, और सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट फॉर मोर वीडियोज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th।